हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन रिसर्च वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी की तरफ से रिलीज़ की गई है। ये सिलेक्शन जो पोस्ट होता है, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 की ये वैकेंसी आई हुई है 2025 के लिए। एंड एसएससी की तरफ से जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है उसमें जो भी सीट वैकेंट रह जाता है पूरे कंप्लीट ईयर का, देन उसके बाद ये सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है। एंड इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एंड किस लेवल के जो भी कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एट द सेम टाइम हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपके एग्जामिनेशंस में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसके लिए आपको कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 जून 2025 को। एंड इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो आपका 23 जून को रहेगा। और आपको जो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका जो प्रिंट लेने का लास्ट डेट है वो भी 23 जून है। एंड फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 24 जून है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए भी ये विंडो ओपन किया जाता है। जब ये एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके बाद आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है। तो ये 28 आपका जून से लेकर के है ना 38 जून के बीच ये ओपन किया जाएगा। एंड इसके लिए सीबीटी एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में वो आपका 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 के दिए हुए हैं। तो हो सकता है एसएससी अब टाइम पे ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेते हैं, तो हो सकता है इस टाइम पे हो जाए या फिर थोड़ा और डेट एक्सटेंड हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, आपका करेक्शन जो ओटीआर होता है उसमें करेक्शन नहीं हो पा रहा है, एंड एनीथिंग आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका ये देखिए, ये डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए निकाली गई है। इसमें कुछ वैकेंसीज जो है वो हमारे 18 से लेकर के 25 वालों के लिए है, एंड कुछ आप 18 से 27 के बीच के लिए है, कुछ 18 से 28 है, 18 से 30 के लिए भी है कुछ, एंड कुछ पोस्ट जो है वो 18 से 35 के लिए है, 18 से 37, 42 एंड कुछ जो है हमारा वो 20 से 25 ईयर्स के लिए है। तो मतलब आपको इसमें ऐसा नहीं है कि सारे पोस्ट के लिए ही ये सेम ही है एज ग्रुप के 20 से 25 और वीकेंड से 18 से 25, ऐसा नहीं है। सारे पोस्ट के लिए आपको चेक करना होगा पहले कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आते हैं या नहीं, देन आपको अप्लाई करना होगा। तो ये आप नोटिफिकेशन से आप देख करके ही फिल करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो भी जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ आपका है ना, जनरल और वैकेंसी जो ईडब्ल्यूएस होते हैं मेल कैंडिडेट्स उनके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। एंड सारे ही कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल ही फ़ीस में जो रहता है वो एग्जेम्प्टेड रहता है, मतलब सारे ही कैटेगरी के फीमेल को फ़ी पेमेंट नहीं करना होता है। एंड इसके साथ ही साथ जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों को भी ये पेमेंट नहीं करना होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, अगर करेक्शन आपका कुछ गलती हो जाता है तो अगर आपने कुछ गलती कर दिया है ना, आपने सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आपका करेक्शन नहीं होगा। जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं किया जाएगा तो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये 3 दिन के अंदर करेक्शन कर लेना है, जो कि आपका 28 जून से लेकर के 38 जून के बीच रहने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपको ये इंश्योर करना है कि आपको गलती नहीं करना है, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो उसके करेक्शन के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा, एंड सेकेंड टाइम के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। तो आप इंश्योर करें कि कुछ गलती ना हो। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया हुआ है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर किस पर्टिकुलर किसी जोन के अंडर किस किस है ना सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो सेंट्रल जोन होता है वहाँ पर किस पर्टिकुलर सिटी में दिया जाएगा। इनके सारे जोन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ही आप देख सकते हैं। आपको जिस भी जोन में फिल करना है उसमें से आप किस सिटी में अपना सेंटर देना चाहते हैं, यहाँ पर सारे सिटी के नेम गिवन है सारे जोन के साथ ही।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, जो MCQs रहते हैं उस बेसिस पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज़ जो आई हुई है वो 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है एंड ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। जिन्होंने 10th दिया हुआ है वो भी किसी ना किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये देखना होगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं आपके, वो आपके 20-25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना। आप इंग्लिश सेक्शन में, देन आपके जो रीजनिंग होते हैं, उसके बाद क्वांट के सेक्शन में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में मीन्स इस तरह से 100 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एंड इसमें जो 1 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। इट मीन्स आपके 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे एंड आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, दैट इज़ 1 आवर, आपको 1 घंटे टाइम दिए जाएंगे। एंड इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है वो 0.5 का रहने वाला है। ऑब्वियसली है कि जब 1 मार्क का रहते हैं तो उसमें 0.25 मार्क का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा एक आपके गलत क्वेश्चन के लिए। ये जो एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएट सबके लिए ही वो 4 सेक्शन ही रहने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड जो आपका क्वांट का पोर्शन है, सॉरी इंग्लिश का पोर्शन है। बट इसमें वही है कि जो ग्रेजुएट वालों हैं उनका सेम रहने वाला है, बट उनका लेवल जो रहेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाला है वो ज़्यादा रहेगा। एंड जो 10th वालों के लिए है उनके लिए भी सिलेबस जो है वो सेम ही है, बट उनके क्वेश्चंस का जो लेवल रहने वाला है वो कंपैरेटिवली बाकी के कंपेयर में, है ना, वो लो रहेगा। तो इस तरह के बट सबके ही जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे वो 4 सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड इसमें कुछ स्किल टेस्ट वगैरह भी है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वो एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेज के लिए प्रोसीड किया जाएगा। एंड ये फ्रेंड्स, नीचे नोटिफिकेशन में ये सारे ही जो आपको एज रिलैक्सेशन का जो भी आपको रिजर्वेशन वगैरह लेना है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।